आज नेक्स्ट चैप्टर उसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, कल एक क्वेश्चन बता दिए थे, आज दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ मैं कैसे बनेगा। कल बता ही दिया था। सिंगल साइडेड एरर है, ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कल बता दिए थे। आज आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं सिंगल साइडेड एरर का। सिंगल साइडेड एरर में एक ही एंट्री होता है, एक ही तरफ का होता है, दोनों तरफ का नहीं किया जा सकता है। डबल साइडेड एरर में दोनों तरफ का एंट्री किया जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ ट्रीम एंड केमिकल्स को 350 चुकाया गया, किंतु उसे 530 लिखा गया। उसको दिए कितना? 350। कैश हम क्या किए? 350 से CR कर दिए, और इसको DR साइड में करना था तो क्या कर दिया हम? 530 कर दिए। DR ज़्यादा कर दिए, DR को कम करना है तो बाई लगाएंगे, क्योंकि CR को कम करने के लिए 2 और DR को कम करने के लिए बाई लगाता है। तो 2 ओवरकास्टिंग ऑफ ट्रीम एंड केमिकल्स अकाउंट। डिफरेंस होगा 180 का डिफरेंस है, 530 में से 350 घटा देंगे तो 0, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 3 गया 1। अब आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में है 150 लेखन सामग्री खरीदी गई जिसे रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। सामग्री खरीदी गई लेकिन रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। सामग्री खरीदने के लिए रोकड़ बही को DR करना था, रोकड़ बही को CR करना था, कैश को CR में उसके में लिखाएगा तो CR करना था, नहीं किया गया। CR करने के लिए बाई करेंगे। DR अगर करना रहेगा, नहीं होगा तो उसके लिए 2 लगाएगा। तो बाय omitted to post in कैश बुक। कैश बुक में लिखना छूट गया, कितना? 150। तीसरा देखते हैं, नए कार्यकाल उपस्कर के क्रय हेतु 260 चुकाए गए, किंतु उसे कार्यालय व्यय खाते में प्रभावित किया गया। अब क्या गया? नए फर्नीचर न्यू खरीदा गया। और जब फर्नीचर खरीद करके हमको फर्नीचर अकाउंट में डालना था, यहाँ क्या दिया गया? ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया गया। हमको डालना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट में, डाल दिया गया ऑफिस एक्सपेंस में। गलत हो गया। तो ऑफिस एक्सपेंस को हटाना पड़ेगा, फर्नीचर में डालना पड़ेगा। फर्नीचर को DR करेंगे तो 2 लगेगा। पहले फर्नीचर को DR किया जाएगा। 2 omitted to post in furniture account। इसमें फिर एक और होगा, ठीक है। हमको कार्यालय खर्च को जो प्रभावित किया गया उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ डेबिट किया गया, इसको डेबिट को कम करना है तो बाई लगेगा। बाय wrongly posted in ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस में रॉन्गली पोस्ट कर दिए। फोर्थ में क्या है? त्रिवेदी एंड कंपनी को 400 का उधार माल बेचा गया जिसे उसके खाते में जमा कर दिया गया। त्रिवेदी एंड कंपनी को उधार माल बेचा, तो उधार जब उसको हम माल बेचे तो DR जमा करना है सेल्स को, और इसको क्या करना था? नाम करना था, यानी डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिए। करना था डेबिट, कर दिए क्रेडिट, ठीक है। तो लिखेंगे हमको डेबिट करना था तो 2 करेंगे। 2 क्रेडिट सेल्स wrongly, क्रेडिट से wrongly credited
टू त्रिवेदी एंड कंपनी, त्रिवेदी एंड कंपनी। तो यहाँ 400 400 800 हो जाए, सॉरी 800 होगा। क्योंकि होगा क्यों 800? तो यहाँ 400 जो है उसके में जो हम डेबिट क्रेडिट कर दिए हैं उसको हमको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। उसके बाद फिर 400 उसको डेबिट भी चढ़ना चाहिए उस पर, तो 2 बार होना चाहिए था। तो वो काम करने के लिए हमको 800 करना होगा। उसके बाद मंथली कंपनी से 420 के क्रय का विक्रय दैनिक वही में 240 लिख दिया गया। यहाँ हम क्या था, क्रय किया था और हो क्या गया, विक्रय में चला गया, यानी परचेज़ किया था सेल्स में चला गया। हमको परचेज़ में ही करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको सेल्स में कर दिए, उसको हटा देते हैं। तो सेल्स में CR कर दिया गया है, उसको DR किया जाएगा। तो 2 लगेगा, CR को DR करेंगे तो 2 wrongly posted in सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक रॉन्गली 240 हुआ। अब इसी में हमको क्रय बही में लिखना है, टू ओमिटेड टू पोस्ट इन परचेज बुक। $420, ठीक है। परचेज बुक में हमको छूट गया था, परचेज बुक में करना था, तो परचेज बुक में करना होगा। और गलती से परचेज बुक का क्या हो गया, सेल्स बुक में चला गया, तो सेल्स बुक को हमको रिवर्स करना पड़ेगा 2 लगा करके, ठीक है। नोट डबल साइडेड इरर कैसे बनेगा दिखा देते हैं अभी बना करके। अब तक 2 क्वेश्चन मैंने बताया, वो दोनों क्वेश्चन जो है 1 साइडेड इरर था, एक तरफ सही था दूसरे तरफ गलत था, उसको हमको सही करना था। लेकिन अब यहाँ जो है डबल साइडेड इरर है, दोनों तरफ के इरर को हमको सही करना है। इसके लिए हमको जर्नल एंट्री करना होगा, जर्नल एंट्रीज। डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट। जैसे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनता है वैसा ही हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट। उसके बाद अब पहला हम एंट्री देखते हैं, मोहन को 7,000 की उधार बिक्री का अभिलेखन 700 किया गया। यानी हमने इसको मोहन को बेचा 7,000 का, लेकिन लिखे 700, 6300 का डिफरेंस रह गया है। अब इस डिफरेंस के लिए हम एंट्री करेंगे। जैसे एंट्री किया गया था वैसा ही एंट्री करेंगे। मोहन से अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। मोहन से अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। डिफरेंस कितना का है, 6300 है। जो डिफरेंस का अमाउंट है वही अमाउंट इसमें डाला जाएगा। बीइंग क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7,000 recorded as 700 now rectified। हो गया। अब सेकेंड, रोहन से 9,000 के उधार किराए का विलेखन 900 किया गया। सेम वही प्रॉब्लम है। तो यहाँ परचेज है, तो परचेज अकाउंट DR टू
रोहन से अकाउंट, अमाउंट डिफरेंस 8100 का है तो हम 8100 देंगे। बीइंग क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9000 recorded as 900 now rectified। दूसरा एंट्री हो गया। तीसरा एंट्री है रोहन को वापस किए गए 4000 के माल का अभिलेखन 400 रुपये किया गया। रोहन से 4000 का माल वापस किया गया, रोहन को वापस किया गया, इसका मतलब परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न क्या होता है, CR होता है, तो रोहन को DR करेंगे। रोहन से अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट 3600 का डिफरेंस आया, 3600 लिख देंगे दोनों तरफ अमाउंट। बीइंग क्या होगा, गुड्स रिटर्न टू रोहन 4000 recorded as 400 now rectified। आप रेक्टिफाई कर चुके हैं। इसके बाद लास्ट है मोहन से वापस प्राप्त 1000 के माल का अभिलेखन 100 प्राप्त हुआ। या मोहन से वापस यानी सेल्स रिटर्न है, 1000 वापस आया, 100 लिखा गया, 1000 रिटर्न आया, 100 लिखा गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न DR होता है, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इन वर्ड लिख सकते हैं सेल्स रिटर्न को टू मोहन, मोहन से वापस हुआ टू मोहन, या तो हम पूरा मोहन से अकाउंट लिखे या सिर्फ मोहन लिख दे तो भी सही होगा। 900 डिफरेंस होगा, तो जो डिफरेंस है वही लिखा जाता है यहाँ पे। बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन 1000 recorded as 100 now rectified। ठीक है, हम यहाँ पे टोटल निकाल देंगे। 3 1 4 6 4 10 9 19 009 8 6 14 14 3 17 1 18,900 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधे श्याम से 2000 का माल उधार क्रय किया जिसे भूल से विक्रय वही में लिख दिया गया। हम खरीदे, परचेज किया गया लेकिन लिख दिया गया कहाँ, सेल्स बुक में। सेल्स बुक में हमको परचेज करना था तो परचेज करेंगे, तो परचेज DR होता है तो हम DR में लिखेंगे परचेज अकाउंट DR। ठीक है, और सेल्स को CR किया गया है, सेल्स को के एंट्री को हमको कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, तो सेल्स को भी DR करना होगा। तब ना, पहले हम CR कर चुके हैं तो DR करके क्या होगा, सेल्स को कैंसिल किया जाएगा। उसके बाद आते हैं टू पर, किससे बिचा गया, राधे श्याम से, टू राधे श्याम होगा। ठीक है,
टू राधे श्याम होगा। अमाउंट इसमें 2000 होगा और ये भी डीआर है, इसमें भी 2000 होगा और मिला के 4000 राधे श्याम में होगा। 2000 जो है वो राधे श्याम को अगर डीआर कर दिए हैं या सेल्स में डाले तो क्या होगा, राधे श्याम डीआर हो गया, उसको कैंसिल करने के लिए 2000 और फिर उसका जो परचेज का एंट्री है उसको मिलाने के लिए 2000, इसलिए राधे श्याम में 4000 हो जाएगा। बीइंग क्रेडिट परचेज फ्रॉम राधे श्याम being credit purchase Radhe Shyam wrongly posted in sales book. Now rectified हो गया। नेक्स्ट है, हरिराम को 5000 का माल उधार क्रय किया, जिसे भूल से उधार विक्रय किया, भूल से उसे क्रय वही में लिख दिया गया। क्या हुआ, उसे बेचा गया हरिराम को, लेकिन बेचने के बदले क्या एंट्री हो गया, खरीदने का एंट्री हो गया परचेज का। हमको इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए सबसे पहले हमको जो बेचा जाता है सेल्स सीआर होता है तो सीआर में आएगा, और हमको परचेज को भी कैंसिल करना है तो परचेज को भी सीआर करना पड़ेगा, क्योंकि परचेज डीआर होता है, उसको हम कैंसिल करने के लिए सीआर करना होगा। और डीआर करेंगे हरे राम को, हरे राम अकाउंट डीआर टू हरे राम से अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो 5000 है, परचेज में 5000 देंगे, सेल्स में भी 5000 देंगे, अब मिला करके 10000 इसमें हो जाएगा हरे राम में। बीइंग क्रेडिट सेल्स टू हरे राम wrongly posted in purchase book, now rectified। रेक्टिफाई कर दिया गया। उसके बाद है, एक ग्राहक वापस किए गए 1000 का माल को क्रय वापसी वही में लिख दिया गया, वापस किए गए क्रय वापसी में लिख दिया गया, यानी ग्राहक ने वापस किया हुआ सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न डीआर होता है, डीआर करना था और उसको परचेज रिटर्न कर दिया गया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर परचेज रिटर्न अकाउंट डीआर टू, नाम नहीं दिया हुआ है किसका है। जब नाम नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं, हम कस्टमर से काउंट कर देते हैं, CUSTOMERS कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है 1000, दोनों 1000 होगा। ये तो LF का कॉलम है, इसमें नहीं लिखना है, इसमें लिखना है 1000 मिला के 2000 हो जाएगा। नरेशन होगा बीइंग
सेल्स रिटर्न wrongly posted in purchase return purchase return book now rectified। हो गया। फोर्थ एंट्री होगा 2200 का माल मनमोहन को वापस किया गया, जिससे विक्रय वापसी वही में लिखा गया, यानी सेल्स रिटर्न था, सॉरी परचेज रिटर्न था, उसको सेल्स रिटर्न में लिख दिया गया। मनमोहन नाम है, मनमोहन डीआर किया जाएगा, मनमोहन टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न अकाउंट दोनों में देना होगा। अब मनमोहन को डीआर लिखेंगे यहाँ पे। तो मनमोहन पहले हम ये दोनों में अमाउंट लिखेंगे, पहले हम दोनों में 2200 होगा, ठीक है। इसमें ही 2200, इसमें ही 2200, दोनों मिला के मनमोहन में 4400 हो जाएगा। बीइंग परचेज रिटर्न wrongly posted in sales return book now rectified। हम सबको जोड़ देंगे, टोटल निकाल देंगे, टोटल हो जाएगा कितना, 4 10 14,000, 14 2 16, 16 4 20,400, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर ले और जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा।